रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों थक कर बैठा है ए मंदिर के मुसाफिर, मंदिर भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एसके जी के भाई सतीश कुमार नई सोच नई उड़ान पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना चैनल एसके जी के पे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सतीश कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल भर्ती के लिए डेली शाम को 7 बजे ऑफलाइन क्लास यूट्यूब पे लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने तैयारी को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना दोस्तों, तो डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल एसके जी के को भूलना देखना मत भूलिए। दोस्तों, मैं जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल भर्ती और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हिंदी पूछे जाते हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हिंदी का क्लास हम लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप अपने चैनल एसके जीके को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो घंटा है उसको आप दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। और मैं डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता हूं। दोस्तों, मैंने 2 दिन जीके जीएस के लिए रखा है दोस्तों। सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को 2 दिन में जीके और जीएस का क्लास लेता हूं। तो दोस्तों, आप डेली वीडियो शाम को 7 बजे देखना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों। तो अब आज का जो हमारा नया सेक्शन है दोस्तों, अब हम उसको चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब स्टार्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है छंद। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा और पूरी गारंटी है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वो छंद बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम अपना सेक्शन आज का चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, छंद, छंद का मतलब क्या होता है? छंद, छंद किससे बना होता है? छंद शब्द छद धातु से बना होता है। छंद किससे बना होता है? छद धातु से बना होता है, जिसका अर्थ है आह्वादित करना। क्या अर्थ है? आह्वादित करना। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? आह्लादित भी इसको पढ़ते हैं दोस्तों, आह्लादित, आह्वादित भी कर सकते हैं, या खुश करना। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी देखिए परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होता है दोस्तों? परिभाषा वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए छंद का दूसरा नाम क्या होता है? छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि छंद का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे पिंगल है। इसके बाद से दोस्तों देखिए छंद शास्त्र के आदि प्रणेता, ठीक है, कौन है? तो ये पिंगल नामक ऋषि हैं। पिंगल नामक ऋषि हैं। ठीक है। आपसे कहेगा कि छंद शास्त्र के जनक कौन है? तो पिंगल नामक ऋषि थे। ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल मैं क्रम वाइज और बेहद इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए छंद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में मिलता है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम, ठीक है, छंद का उल्लेख हुआ था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? तो हम बताएंगे दोस्तों, जो छंद के अंग होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। कितने हैं? 7 हैं। तो देख लीजिए, पहला क्या होता है? चरण। ठीक है दोस्तों। पहला क्या होता है? चरण। पहला है चरण। दूसरा में आपका आ जाएगा वर्ण और मात्रा। तीसरा कौन सा है आपका? संख्या और क्रम है।
चौथा क्या है? गण। पांचवा यति। ठीक है। छठवां क्या है? छठवां यति। सातवां कौन सा है? तुक। देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों ये जो हमारा यति है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और जो हमारा तुक है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक हम क्या करते हैं, अब बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे छंद। ठीक है, छंद जो पहला है चरण। पहला कौन सा है दोस्तों? पहला आपका है चरण। देखिए दोस्तों, आपसे कहेगा कि जो छंद है, छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है? चरण है। ठीक है, देख लीजिए चरण हम किसको कहेंगे। ठीक है, छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे देखिए। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखे 2 ही पंक्तियां जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? 2 पंक्तियां लिखी जाती है, केवल छंद में 2 ही हैं दोस्तों। ठीक है, 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। एक कौन सा है? सोरठा, और एक कौन सा है? दोहा। ये केवल 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर के दृष्टिकोण से। उसके बाद से देख लीजिए, आपको दिया हुआ है दोस्तों ह्रस्व वर्ण और क्या होता है? दीर्घ वर्ण। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कहेगा कि जो वर्णों की संख्या होती है, जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन होता है? एक तो ह्रस्व हो जाएगा और एक हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्णों की संख्या हो गया, ये चरण हो गया, ये वर्ण हो गया। इसके बाद से दोस्तों आपको आएगा संख्या। देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या आएगा? संख्या। वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। वर्णों व मात्राओं, मान लीजिए वर्ण गिनते हैं ना और मात्रा गिनते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हीं को संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए लघु। लघु और गुरु के निर्धारण स्थान का क्रम कहा जाता है। मतलब क्रम क्या होता है? मान लीजिए तो संख्या हो गया, ये क्रम। लघु मतलब होता है आपका 1 पाई, और गुरु मतलब होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई का मतलब होता है यस। ठीक है, ये हम आपको आगे बताएंगे जब गिनती बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। गण वाला क्या है? गण का है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गण ये इंपॉर्टेंट है। गण का अर्थ होता है, क्या होता है? समूह होता है। गण का क्या अर्थ होता है? समूह। अब गण में हमेशा 3 वर्ण ही आते हैं, न 3 से कम होंगे न 3 से न 3 से कम होंगे न 3 से ज्यादा होंगे। ठीक है, जो गणों की संख्या होता है दोस्तों, न 3 से कम होगा न 3 से ज्यादा होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। गणों की संख्या 3 होगी। जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जांपल यहाँ पे देना चाहें तो देख लीजिए यगण, यगण, मगड़। ठीक है, यगड़ मगड़, और यहाँ हो जाएगा तगड़। देखिए ये जो कॉमन होता है गण गण गण, ये कॉमन है ना। अभी हम आपको जब आगे बताएंगे दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो गणों की संख्या होती है वो 8 होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कितनी होती है? 8 होती है। यही दोस्तों इसका सूत्र होता है यमता राज भान सा लगा। इसको अगर गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो लगा है ना दोस्तों, ये जो लगा शब्द होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये बस इसको सेंटेंस को बैठाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों,
सेंटेंस को बैठाने के लिए ये लगा जोड़ा जाता है। आप गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। तो यही य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, मतलब कहने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो गण 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 है ना, ये कॉमन होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो गिनिए, देखिए कितना हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमेशा 3 वर्ड होंगे दोस्तों, ठीक है। कितने वर्ड होंगे? हमेशा 3 वर्ड होंगे। 3 से ना अधिक होगा ना 3 से कम होगा, कितना होगा? 3 होगा। तो यही कह रहा है दोस्तों, गण कितने होते हैं? 3 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आपसे अगर ये पूछेगा कि गणों की संख्या 8 होती है, तो यही है, यह मतलब राजभाषा लगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए गति। गति क्या होता है? गति का मतलब होता है, आप किसी, मान लीजिए किसी दोहे को पढ़ते हैं या किसी गाने को ही पढ़ लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है, मतलब हम एक आपको पढ़ के सुना रहे हैं दोस्तों। टूटे सृजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। देखिए इसमें क्या है, इसमें लय मिल रहा है। जानते क्या होता है? गति को पढ़ेंगे ना, जब आप एक मधुर आवाज में पढ़ते हैं, छंद के पढ़ने के प्रवाह, मतलब एक जब लय में, जब एक मधुर आवाज में गाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को लय या उसी को गति कहा जाता है, उसी को, ठीक है दोस्तों, उसी को गति या क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यति, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, ठीक है। यति या विराम, ये क्वेश्चन सिपाही में दोस्तों पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। छंद के नियमित वर्णों मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने को क्या कहा जाता है? यति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यति का मतलब क्या होता है? विराम होता है या ठहराव होता है। क्या होता है? ठहराव, मतलब रुकना होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? ठहराव। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यति का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। क्या होता है? रुकना होता है, ठीक है दोस्तों। यति का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। और दोस्तों देखिए, जो हमारा लास्ट वाला है तुक, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं? पेपर में बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं? पेपर में बनते हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है? समान स्वर वाले व्यंजन की स्थापना। देख लीजिए दोस्तों, समान, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है दोस्तों, देखिएगा आप यहाँ पे, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, समान स्वर वाले, समान, देख लीजिए हम, ठीक है, समान स्वर व्यंजन की स्थापना तुक कहलाता है। अभी हम बताएंगे आपको तुक क्या होता है दोस्तों। तुक का मतलब क्या होता है? तुक का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए कि ये चरण है, ये लास्ट में अगर यहाँ पे दिया हुआ है ना बार, यहाँ दिया हुआ है हार, यहाँ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? यहाँ बार है ना, ये जो रो अक्षर है ना, यहाँ पे जो रो अक्षर है लास्ट में अगर मैच करता है, इसी को तुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को तुक। आइए हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। अभी हम आपको जब एग्जाम्पल देंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको जब एग्जाम्पल देंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। देखिए बस आपका लास्ट चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टूटे सृजन मनाइए, टूटे सृजन मनाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या एक चरण है। क्या है दोस्तों? इसी को चरण कहते हैं, ठीक है ना। एक चरण, ये जो टूटे 100 बार, ये दूसरा चरण है, ठीक है। और जो टूटे सृजन मनाइए, जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, ये रुकना, इसी रुकने को हम क्या कहते हैं? इसी रुकने को हम यति या ठहराव, क्या कहते हैं दोस्तों? ठहराव कहते हैं। इसी को यति कहा जाता है। यहाँ पे जो हम रुक रहे हैं ना, यही है। यहाँ पे जो रुक रहे हैं, यही क्या है? यही यति है, ठीक है। और लास्ट में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बार, हार, इसी को हम तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ये जो रो वर्ड दिखाई दे रहा है, मैच कर रहा है ना, रो, यही हमारा क्या होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यति कला जो क्वेश्चन है सिपाही में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कल दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा आएगा। एकदम मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, मैं ट्रिक बताऊंगा। आप देखते ही बताएंगे, आप देखते ही बताएंगे कि कौन सा सममात्रिक है, कौन सा विषम है और कौन सा अर्ध है। ये मेरी पूरी गारंटी है। वीडियो को देखेंगे जब, ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट है। आप जैसे ही देखेंगे सममात्रिक तुरंत बताएंगे, सेकंडों का सवाल है दोस्तों। विषम मात्रिक और समाज, इसका हमने ट्रिक बताया है दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था KDR करके, CRU, C से क्या हो जाएगा छप्पा, R से रोला, U से उल्लाला। ऐसे ही दोस्तों हमने क्या किया है, ट्रिक बनाया है दोस्तों। तो वीडियो अगले पार्ट को देखना दोस्तों मत भूलिए। वीडियो बहुत ही लाभदायक और आपके लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।